छोटी छोटी मिमिक्री के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से हालात हैं आजकल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर ने बताया कि आवाज़ पर ही बुलडोजर चला देते हैं। तो अभी सर जब सदन में थे तब तो और भी रोमांचक बातें डिबेट हुआ करते थे सब। तो किस प्रकार से बोलते हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी जब नेता विपक्ष गए तो बोला उन्होंने कि आपको पहले तो चयन के लिए बहुत बधाई हो, लेकिन आखिर आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। तो जवाब शिवपाल जी सर का भी बहुत बढ़िया था। 3 साल तो आपके भी संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। सदन में ऐसे कार्यक्रम चल रहा है मानो चाचा पर चर्चा। इसका विषय हो चाचा पर चर्चा। तो चाचा स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, चाचा पीडीए के थे, हैं और रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। हम अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। तो इस तरह से, तो जिस तरह से वो बोलते हैं, अपना तमाम आरोप लगा दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षा और सुरक्षा को किसी ने अगर नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इसमें कभी कभी सदन में नाम भी ले लेते हैं, बाद में पता चला नाम भी फर्जी ले लिया। और किस पार्टी के लोग शामिल हैं यह आप सब लोग देख रहे हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तब हमारे नेताजी जवाब देते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा क्या बातें कर रहे हैं। अरे डिंपल जिस पे लिखा था वो वाली फाइल देना। प्रदेश की सुरक्षा को खतरा है, सरकार किसकी है? हमने 100 नंबर की पुलिस आती थी, आपने उसको 112 बना दिया। एम्बुलेंस हमने चालू कराया, एक्सप्रेस वे हमने प्रदेश को दिया। और एक्सप्रेस वे ऐसा है कि आपके लोग भी उसी पट्टी पर उतरते हैं। और हमने लैपटॉप दिया था, ये टैबलेट दे रहे हैं। और प्रदेश में फार्मेसी का ये हाल है कि सैमसंग वाले टैबलेट तो जो जैसे बन रहे हैं, पैरासीटामोल भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है लोगों को। उसके बाद रक्षा मंत्री जी, सर आप तो 14 से भी 19 तक लखनऊ के सांसद रहे, 3 साल सपा की भी सरकार रही। निश्चित तौर पर पहले जो सुरक्षा लगती थी, लखनऊ के अंदर 17 तक आने का जो आनंद था, मैं तो थोड़ा कम आ पाता हूं, लेकिन मेरा नीरज यहीं रहता है, बताता है। और देखिए ये गुप्त बात है अखिलेश जी, कहीं कहिएगा मत।
लेकिन जिस प्रकार से अपने सदन में स्पीकर साहब के लिए बोला है कि आपके अधिकारों की रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, यह रक्षा मंत्री भी आपके सामने वैसे ही है। ऐसी केंद्र सरकार में अग्नि परीक्षा की घड़ी है, समझ नहीं पाता हूं कि मैं रक्षा मंत्री हूं कि अग्नि परीक्षा मंत्री। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नॉन बायोलॉजिकल कहा है, अगर सोचिए सच में होते तो आज इस दौर में उनकी सोच यहां की क्या होती। मन की बात में कैसे बोलते हैं, मन की बात और रैली दो शैली है, थोड़ा थोड़ा करके बस मैं खत्म करूंगा। मुझे पता है खाए पिए बहुत समय हो गया आप लोगों को, तो जैसे मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी मुझे नेताजी की विरासत समाजवादी पार्टी में जाने का मौका मिला। मेरे परिवारजनों, ये सही है कि अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आपको बीजेपी हो तो ज्वाइन करना होगा, कांग्रेस हो तो ज्वाइन करना होगा, लेकिन चूंकि हम सब समाज में रहते हैं तो स्वतः ही समाजवादी हो जाते हैं। और मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मैंने लाल किले से कहा था कि नए लोगों का राजनीति में प्रवेश जरूरी है। अखिलेश जी को तो देख ही रहा था, डिम्पल जी को भी सदन में सुन रहा हूं, लेकिन उनकी नई बिटिया भी जो राजनीतिक समझ का परिचय दे रही है, ये अभी काफी सीखने वाला है। आप सबको राजनीति के समझ के लिए और राजनीति को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो रैली वाले